श्री मैथिली टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोता को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी इस एपिसोड में मैं आपके साथ आज महेश्वरी के बारे में बात करने वाली हूँ और आप सभी को महेष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल में खड़गल सेन नाम के एक राजा थे। उनका कामकाज से प्रजा बहुत प्रसन्न थी, लेकिन वो निसंतान थे और उनकी ये भलाई और अच्छाई और धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनके लिए यज्ञ किया और उनको संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन ऋषियों ने कहा कि इसको 20 साल तक उत्तर दिशा में नहीं जाने देना होगा, उसको रोकना होगा। लेकिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ में शिकार पर निकले और वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे कि ऋषियों ने और उनके सैनिकों ने उनको जाने से मना किया, तो उन्हें क्रोधित होकर अपने सैनिकों द्वारा जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे उसको ध्वस्त करा दिया। अब वो ध्वस्त करते ही ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया और वो सब पत्थर के बन गए। अब ये सब देखते हुए उनकी जो वहाँ की महिलाएं थी, उन्होंने बहुत बहुत भगवान महेश से और पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हमारे पतियों को और हमारे राजकुमार को आप सही कर दें। तो ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन में भगवान महेश और आदिशक्ति माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप के कारण पत्थरवत बने हुए 72 क्षत्रिय उमरावों को शाप मुक्त कर दिया। चेतन अवस्था में आते ही सभी भगवान महेश और पार्वती का वंदन किया और अपराध के लिए क्षमा याचना करी। इस पर भगवान महेश ने कहा कि अपने क्षत्रित्व के मद में तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, तुमने यज्ञ में बाधा डालने का पाप किया। इसके लिए प्रायश्चित के लिए अपने अपने हथियार को लेकर सूर्य कुंड में आप स्नान करो। ऐसा करते ही सभी उमरावों के हथियार पानी में गल गए। उसी दिन से उस जगह का नाम लोहारगल रखा गया, जो सीकर के पास राजस्थान में है और उसी नाम से प्रसिद्ध है। स्नान करने के उपरांत भगवान महेश ने सभी को कहा कि सूर्य कुंड में स्नान करने से आप सभी के पाप का प्रायश्चित हो गया है, तुम्हारा शत्रुत्व पूर्व कर्म भी नष्ट हो गए हैं, अब तुम्हारा नया जीवन है, इसलिए अब तुम्हारा नया वंश चलेगा। तुम्हारे वंश पर धर्म पर हमारी छाप होगी, यानी कि तुम वंश और धर्म और महेश्वरी कहलाओगे और वर्ण से तुम वैश्य कहलाओगे। तुम हमारी महेश पार्वती की संतान की तरह माने जाओगे, तुम दिव्य गुणों को धारण करने वाले होंगे। तब ऋषियों ने आकर भगवान से अनुग्रह किया कि प्रभु, इन्होंने हमारे यज्ञ को विध्वंस किया और आपने इन्हें श्राप मुक्त कर दिया। इस पर भगवान महेश ने कहा कि आज से आप इनके मतलब महेश्वरी के गुरु हैं और ये तुम्हें गुरु मानेंगे और तुम गुरु महाराज के नाम से जाने जाओगे। फिर भगवान महेश ने सुजान कुंवर को कहा कि तुम इनकी वंशावली रखो, ये तुम्हें अपना जागा मानेंगे, तुम इनके वंश की जानकारी रखोगे, विवाह संबंध जोड़ने में मदद करोगे, हर समय यथाशक्ति द्रव्य देकर तुम इनकी मदद करोगे और मदद ये तुम्हारी करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 72 उमराव थे, उनके नाम से एक एक जाति बनी, 72 खाप गोत्र कहलाई और फिर एक एक खाप पे नए नख हो गए, जो काम के कारण गांव और बुजुर्गों के नाम से बन गए। इसी तरह माहेश्वरी समाज का नाम पड़ा। माहेश्वरी समाज में 72 उपनामों और गोत्रों का संबंध भी इसी प्रसंग से है। महादेव ने अपनी कृपा से इस समाज को अपना नाम भी दिया, इसीलिए यह समुदाय माहेश्वरियों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की आज्ञा से माहेश्वरी समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य समाज को अपनाया, तभी से ये महेश्वरी समाज व्यापारिक समुदाय के रूप में पहचाना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों को शिकार छोड़कर व्यापार और वैश्य कर्म अपनाने की आज्ञा दी गई, यानी कि हिंसा को छोड़कर अहिंसा के साथ कर्म के मार्ग पर बताया गया और लाया गया। इससे महेश नवमी उत्सव यही संदेश देता है कि मानव को यथासंभव हर तरीके से, हर प्रकार से हिंसा को त्याग कर जगत कल्याण और परोपकार व स्वार्थ से परे होकर कर्म करना चाहिए। महेश्वरी समाज सत्य, प्रेम और न्याय के पथ पर चलता है। आज तकरीबन भारत के हर राज्य, हर शहर में महेश्वरी बसे हुए हैं और वो अपने अच्छे व्यवहार की से पूरे देश में जाने जाते हैं। आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को महेश नमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महेश।